अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FP इस्लामिक। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे जैसे मिराज के मरहले बदलते गए वैसे वैसे आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत और आपकी ज़ात अक़दस के हर गोशे के मिराज अपने कमाल पे पहुंचते गए, अपने कमाल पे पहुंचते गए। और जब काबा कौसैन औ अदना का मुकाम आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अब यहाँ एक बात समझने वाली, जब उस मुकाम पर अल्लाह की मायत ख़ासा में, अल्लाह की बारगाह में उस मुकाम पर जा पहुँचे, तो बताइए यहाँ इस दुनिया में अल्लाह किसी से दूर है? बोलिए। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। तो अल्लाह तो हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है, तो आका अलैहिस्सलाम से कितना करीब होगा? अल्लाह तो हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है, हमसे हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है, तो अपने महबूब मुकर्रम के साथ उसके कुर्ब का आलम क्या होगा, कितना करीब हो। तो वो रब जो आका अलैहिस्सलाम के साथ इतना करीब है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता, तो जो हर वक्त आका के साथ होता है, गार में भी थे तो फरमाया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गार में भी थे, गार सौर में, तो फरमाया अल्लाह हमारे। तो जब अल्लाह हर वक्त हुजूर के साथ है और आका अलैहिस्सलाम से कभी जुदा हुआ ही नहीं, वो अपने बंदगाने मोमिनीन से जुदा नहीं होता, अपने अंबिया और मुरसलीन से जुदा कैसे होगा? तो जब हुजूर के इतना करीब था, तो वो कौन सी कुर्बत थी जिसके लिए हुजूर वहां गए? सोचना होगा। यहां जो हर वक्त करीब हैं, वो अगर यही कुर्बत थी, यही कुर्बत जो जमीन पे मुयस्सर है, तो ये कुर्बत लेने के लिए काबा कौसैन पर जाने की क्या जरूरत? ये बात समझने वाली है। कोई अछूती कुर्बत है तो रब यहां से वहां ले गया, कोई निराली कुर्बत। और हम मजलिसी, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उनका हम नशीन होता हूं। तो अल्लाह तो यहां भी अपने जाकिरों का, जिक्र करने वालों और अपनी इबादत करने वालों का हम नशीन होता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम के साथ उसकी हम नशीनी का आलम क्या होगा? वो रब जो यहां हम नशीन है, वहां कौन सी हम नशीनी लेने गए? जो यहां आका की सुनता और देखता है, वहां कौन सी चीज सुनने और देखने के लिए गए? जो यहां करीब है, वहां कौन सी कुर्बत के लिए गए? अगर समझें कि उसका माना यहां की कुर्बतों से अलग नहीं है, तो फिर सफर मिराज बेकार हो जाता है, बेमाना हो जाता है। अगर आप मेरी बात समझें, अगर जिस नौइयत की कुर्बत मानवी, मैं खास बात कह रहा हूं, कुर्बत मानवी, मानन अल्लाह करीब है, जिस्मानी तौर पे तो नहीं है ना, जिस्म से पाक है। कुर्बत मानवी, मानवी हम नशीनी, मानवी अल्लाह की हम मजलिसी, मानवी मय्यत, मानवी मदद, मानवी नुसरत, ये जो मानन और रूहानियतन सब अल्लाह की इनायात उसके बंदों पर यहां हैं। अगर इन्हीं इनायात का माना लेना है, तो जिब्राइल को भेज के वहां कौन सी इनायात, वहां क्या जरूरत? जरूरत क्या है? ये मानना होगा, और इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है कि अगर कुर्बत के लिए गए तो वो कुर्बत यहां की कुर्बत से कोई जुदा थी, इससे जुदा थी वो कुर्बत। अगर हम नशीनी के लिए गए तो वो हम नशीनी इस दुनिया की हम नशीनी से जुदा थी। अगर दीदार के लिए गए तो वो इस दुनिया की कल्बी रोयत, दिल का जो दीदार करना, उससे जुदा था। और उसके साथ उसके सामने बैठकर हम कलाम होने के लिए गए, तो वो कलाम तो हर रोज कुरान की सूरत में यहां भी करता था, इस हम कलामी से जुदा थी। अगर यहां और वहां को एक जैसा बना देना है, तो मिराज बेमकसद हो जाती है, बेमकसद हो जाती है। लिहाजा सब कुछ जो वहां मिला, वो था जो यहां के हिस्से में नहीं होता।
جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے میں نہیں ہو جاتا. اور اب بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں, تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو عنایات وہاں تھیں وہ عنایات ہیں جو یہاں نہیں بولیے ہو سکتی. اگر یہی جو مانوی عنایات کا تصور یہاں پر ہے, اگر یہی معنی لینا ہے تو معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. وہ اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں, لا حاصل ہے, کوئی مقصد نہیں رہتا. لہذا وہ خاص عنایات ہیں جو آقا علیہ السلام کے لیے وہاں کی خاص تھی. تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھ لیں, جو وہاں تھا اور وہاں بلا کر جو دینا تھا, اور وہاں بلا کر جو آقا علیہ السلام کا حال کرنا تھا, اور وہاں بلا کر جو آقا کو مقام دینا تھا, اور وہاں بلا کر آقا علیہ السلام کو جو کچھ بنانا تھا, جو وہاں تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو وہاں بلایا نہ جاتا. سو وہ یہاں نہ تھا اس لیے وہاں بلایا, اور جب وہاں سے پلٹے اور یہاں آئے تو ہمارے لیے یہ ساری کائنات یہاں رہی, آقا علیہ السلام کے لیے یہ یہاں بھی وہاں بن گیا, یہ یہاں بھی وہاں بن گیا. جانے سے پہلے یہ یہاں تھا اور کعبہ قوسین وہاں تھا, جب پلٹ کے آئے تو حضور جدھر جاتے وہاں ساتھ رہتا. واپس آنے کے بعد آقا علیہ السلام ایسا کچھ ہو گئے تھے کہ جہاں رہتے جہاں جاتے, پھر وہ یہاں نہ رہتے وہاں ساتھ رہتا, پھر وہ آخر وقت تک وہاں میں رہے. اللہ رب العزت اس وہاں کا حصہ ہمیں عطا فرما دے. آقا علیہ السلام کے جوڑوں کے تو